अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। जैसे समझ क्या है? समझ एक शब्द है। समझ मीनिंग, समझ मतलब एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। क्या अंडरस्टैंड? जैसा है वैसा जानना। कैसा है? एग्जिस्टेंस में है, चार अवस्थाओं के स्वरूप में है, व्यवस्था के स्वरूप में है, परफेक्शन के साथ है, म्यूचुअली फुलफिलिंग है ना। उसकी बहुत सारी बातों को हमने किया। जैसा है वैसा जानना। क्या है? होने के रूप में क्या है? होने के रूप में वस्तु क्या है? समझ। होने के रूप में एक वस्तु क्या है? भाव, है ना। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एब्स्ट्रैक्ट, अप्रत्यक्ष, है ना। देखिए, आपकी जिंदगी की सारी पूंजी कहाँ लगी है? आप जो भी आप अपन क्या मानते हैं? पैसा या भौतिक वस्तुओं को हम मानते हैं ऑब्जेक्टिव, और मूल्य को मानते हैं, भाव को मानते हैं एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब उसको हम अप्रत्यक्ष भी बोलते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ठीक हो गया? ऐसे सारी हमारी भौतिक उपलब्धियां किसी भाव के लिए समर्पित है। सारी हमारी भौतिक उपलब्धियां किसी भाव के लिए समर्पित। सारा पैसा कमा के किस पे खर्च कर देते हैं? बच्चों पे या किसी दूसरे व्यक्ति पे जिसके प्रति हमारा भाव है। तो सारा हमारा पद, सारी हमारी उपलब्धियां किसके लिए समर्पित है? जिसके प्रति हम। तो ये विश्वास अपने आप में कोई प्रत्यक्ष वस्तु है कि अप्रत्यक्ष वस्तु है? आपका सब कुछ विश्वास के लिए है या विश्वास बाकी सब के लिए है? बेसिकली एक आदमी की पूरी जर्नी विश्वास अर्जित करने के अर्थ में है। जब आप जिंदा रहने के धरातल पर जीते हैं तो भौतिक वस्तुएं आपके लिए प्रत्यक्ष हैं। जब आप जीने के धरातल पर जीते हैं तो आपके लिए भाव प्रत्यक्ष है। आपका दुनिया पूरी बदल जाती है। मेरे लिए वो साक्षात है, मेरे लिए वो आप जैसा आपको मैं देखता हूं इससे भी ज्यादा स्पष्ट है। जैसे बिल्कुल वैसा ही है कि अंदर घुसे और हमने छत नहीं देखी थी। ऐसे ही हमारा टोटल विचार का, अभी हम विचार का कंटेंट देख रहे हैं, विचार की ताकत किधर है वो नहीं देख रहे। एक बार वो अपने में विचार की ताकत जो मूल रूप में बाकी उसके ऊपर कैरियर है। मैं चाय के बारे में सोच रहा हूं कि मैं कपड़े के बारे में सोच रहा हूं कि मैं ज्ञान के बारे में सोच रहा हूं, पर ये सोचने की ताकत निरंतर है। तो यदि कंटेंट को हटा दूं और ताकत को फील कर सकूं तो मेरे को पता चलता है कि ये बिल्कुल प्रत्यक्ष है। इसमें मेरे को कोई शंका नहीं है, इसके होने में, इसके निरंतर होने में भी कोई शंका नहीं है। अब मैं इसको कैसे कहूं कि ये अप्रत्यक्ष है? क्योंकि वो मुझको उसके अनुसार मैं चल रहा हूं। मेरे सारे शरीर का मूवमेंट, मेरी सारी फिजिकल एक्टिविटी किसके द्वारा नियंत्रित है? किसके द्वारा? मैं सब विचार पूर्वक ही करता हूं। मैं भौतिक एक भी काम बिना विचार के नहीं कर सकता। तो विचार को प्रत्यक्ष मानूं कि अप्रत्यक्ष मानूं? मेरे लिए तो वो प्रत्यक्ष है। हाँ, किसी चीज के होनेपन को मैं तो ऑब्जेक्टिवली देख रहा हूं भाई। चूंकि हमने जिंदा रहने के धरातल पर भौतिक वस्तुओं के संसार में ही जिया है, तो भौतिक वस्तुओं का संसार हमको प्रत्यक्ष जैसा लगता है, बाकी कुछ समझ में आता ही नहीं है। इसलिए वो अप्रत्यक्ष, दूर, कह नहीं जा सकता, उसके बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है, पहचाना नहीं जा सकता है, पता नहीं, कुछ है, एब्स्ट्रैक्ट है, सबके लिए अलग अलग है।
हाँ बिल्कुल नहीं, मैं जब आपको देखता हूं तो मेरे को आपके विचार सहित आप दिखाई देते हो, मेरे को आपके शरीर के भीतर भी दिखाई देता है कि नहीं ये केवल शरीर नहीं है ना। जब आप अपने बच्चे को देखते हो तो आपको एक बहुत सारी, जब आप दूसरे बच्चे को देखते हो और अपने बच्चे को देखते हो तो उसमें अंतर है कि नहीं है। वही तो बात है, कंसर्न्ड आदमी ज्ञान से कंसर्न्ड होता है, ज्ञान पूर्वक हम कंसर्न्ड होते हैं कि हमारा स्टेट ऑफ माइंड क्या है, हमारी चेतना का स्तर क्या है। तो रियलिटी, सीइंग द रियलिटी एज इट इज इन द एग्जिस्टेंस, सीइंग द रियलिटी एज इट इज इन द एग्जिस्टेंस। अभी हम दूसरे मानव के शरीर को देख रहे हैं कि मानव को देख रहे हैं, है ना। अभी शरीर को देख रहे हैं, जब मानव देखेंगे तो विचार सहित ही दिखेगा, उसका स्रोत भी दिखाई दे, है धीरे धीरे, जल्दी भी क्या है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो बेसिकली समझ क्या है? हवा भी प्रत्यक्ष है, शरीर भी प्रत्यक्ष है, विचार भी प्रत्यक्ष है, इच्छा भी प्रत्यक्ष है, मन भी प्रत्यक्ष है, चित्तवृत्ति भी प्रत्यक्ष है, जो है वो प्रत्यक्ष है, और सब कुछ ये व्यवस्था के स्वरूप में है। बस मेरे देख पाने की योग्यता नहीं है, वो मेरी कमी है, पर वो प्रत्यक्ष है। वो तो है, जो है वो प्रत्यक्ष है। अभी हमारा देखने का नोशन आंख से देखना आता है। आप कैसे बोलते हो, मैं छू के देखता हूं, इसका मतलब आपको त्वचा से भी दिखाई देता है। मैं चख के देखता हूं, आपको जीभ से भी दिखता है। मैं खा के देखता हूं, पी के देखता हूं, चल के देखता हूं, गा के देखता हूं, सूंघ के देखता हूं, आपको नाक से भी दिखता है, आंख से भी दिखता है, त्वचा से भी दिखता है, सब तरह। देखना मतलब, देखना मतलब महसूस करना, मतलब समझना, सारा महसूस करना समझने के लिए। तो समझना ही देखना है। जिनकी आंख नहीं है वो हमसे आपसे अच्छा देख रहे हैं। तो देखना केवल आंख से नहीं है, समझना ही। समझा तो देखा, नहीं समझा तो नहीं देखा। हमने जिंदगी को देखा कि नहीं देखा, समझा कि नहीं समझा, नहीं समझा तो नहीं देखा। तो आंख 6x6 होने से नहीं दिखता है, बुद्धि 6x6 होने से दिखता है। तो बोले मैंने खुली आंख से देखा था, तुम्हारे पास देखने आंख से नहीं दिखाई, आंख से दिखता है कि आंख से मैं देखता हूं? आंख से मैं देखता हूं, आंख नहीं देखता है, आंख से कुछ नहीं दिखता है। कैसे? आपका आंख खुला रहता है, वो कुछ सोच रहा है, सामने से 6 फुट का आदमी निकल गया, उसको दिखाई नहीं देता है। आंख पे दिखता तो सारे आंख पे बनने वाले प्रतिबिंब, इस हॉल में जो भी कुछ है सभी कुछ आंख पे प्रतिबिंबित है, पर मुझको क्या दिखाई देता है? जो मैं देखना चाहता हूं। कैसा? इसीलिए 6 महीने का शिविर। और अपना नहीं, देखिए अब अपनी तो एज निकल गई याद वाद रखने की, अब तो वहां जहां याद करा रहे हो वहीं ले चलो। देखिए मैं आपको बताता हूं कि मेरे जैसे और बहुत सारे लोग हैं, एक भी शब्द याद करना नहीं पड़ता। मैं 1 महीने भी आपके सामने बोलूंगा, ना कोई किताब उठाऊंगा, ना नोट्स बनाऊंगा, ना कुछ याद रखूंगा, आज क्या कहना है ना। वो जिंदगी पूरी है, इट्स प्रोसेस, एक प्रोसेस है ना। इसका मतलब है कि जिस चीज़ को हमने अपने आप से रिलेट कर पाते हैं वो अपने आप आपके पास बना रहता है, तो वैसा प्रेशर नहीं आता है। चलिए आगे चलते हैं। समझ क्या है होने के रूप में? चलिए अब सुख क्या है? जैसा है वैसा पहचानने से जो अपने में निश्चितता आती है,
जो अपने में निश्चितता आती है ना, जो निश्चितता आती है, शंका मुक्ति की स्थिति, भय मुक्त स्थिति, शंका मुक्त स्थिति, अपने में पूर्णता की वो स्थिति, उसका नाम है ना। तो बेसिकली सुख अपने आप में है ना एक अनुभूति है ना, वो है। अब मैं पूछता हूँ कि अंधेरा क्या है? अंधेरा क्या है? हैं? अंधेरा क्या है? एब्सेंस ऑफ लाइट। एब्सेंस ऑफ लाइट। देखिए, जब एब्सेंस ऑफ लाइट होती है तो उसी लाइट में उल्लू देखता है। तो आदमी में ट्रांसप्लांट ऑपरेशन कर दें, एक आंख उल्लू का, एक मानव का, तो रात दिन दोनों उपलब्ध है। तो मेरे को लगता है कि जो मैडम ने कहा वो ज़्यादा उचित है। इतनी कम प्रकाश जिसमें ये चमड़े की आंख नहीं देख पाती है या उसको देख पाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आंख से हमेशा दिखाई देगा तो हम सो नहीं पाएंगे। जब भी सोते हैं तो क्या करते हैं? कर्टेंस खींच देते हैं, थोड़ा सा कम लाइट कर देते हैं, तो शरीर आराम कर सके इस अर्थ में इतने से इतने लाइट के बीच में देख पाएंगे, इतने से इतने के बीच में सुन पाएंगे। एक रेंज है। कान में सब कुछ सुनाई दे तो पागल हो जाएंगे। आंख की देखने की जितनी क्षमता है इससे और ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा? आंख की जितनी अभी देखने की क्षमता है इससे अधिक हो जाए तो दिखना कैसा होगा? और स्पष्ट हो जाएगा? दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि आपको एयर पार्टिकल दिखने लगेगा। एयर पार्टिकल दिखेगा तो पूरा क्लाउड हो जाएगा। आपकी देखने की जितनी क्षमता है इससे अधिक होने से एयर पार्टिकल दिखना शुरू हो जाएगा। वो तो प्रत्यक्ष है ही। अभी हमारा जीना कितना मुश्किल हो, हमारा जीना कितना मुश्किल हो जाएगा। मेरे को छू छू के देखना पड़ेगा कि आप हो। अच्छा, बात कर सकते हैं कि नहीं? बैक्टीरिया दिखेगा, कुछ और दिखेगा, खाना खाना मुश्किल हो जाएगा। पहले अपनी दृष्टि ठीक कर लें, फिर चिड़िया का देख लेंगे। तो इसका मतलब अंधेरा क्या है? अंधेरा क्या है? अंधेरा क्या है? अंधेरा क्या है? कम प्रकाश। धीरे धीरे, प्रभावित मत होइए। अंधेरा क्या है? कम प्रकाश। ये ठीक हो गया? अंधेरे नाम की रियलिटी एग्जिस्टेंस में क्या है? जैसे पानी बोलने से कोई रियलिटी है, सुख बोलने से मानव है और मानव में कोई अनुभूति है, समझ बोलने से मानव है और पूरे एग्जिस्टेंस का होना है और उसको पहचानना है। अंधेरा बोलने से एग्जिस्टेंस में क्या रियलिटी है? रात रात है कि कम प्रकाश है? तो रियलिटी के रूप में क्या है? अंधेरा रियलिटी के रूप में एग्जिस्टेंस में क्या है? जैसे कुत्ता नाम की चीज है, बिल्ली नाम की चीज है, आम का पेड़ है, नीम का पेड़ है। अंधेरा नाम की क्या चीज है? अंधेरा नाम की कोई वस्तु एग्जिस्टेंस में नहीं है। कम प्रकाश या ज्यादा प्रकाश है ना? प्रकाश नहीं है जैसी कोई स्थिति नहीं है। है? रुक जाओ धीरे धीरे, है ना? तो एक बात समझ में आया, है ना, कि प्रकाश है ही। मेरी आंख से देखने वाला
की स्थिति को मैंने अंधेरा नाम दिया है, उसी में उल्लू देखता ही है। इसका मतलब अंधेरा जैसी कोई चीज़ एग्जिस्टेंस में नहीं है। मेरी आँख की देखने की सीमा को मैंने अंधेरा नाम दिया है। अंधेरा नाम की कोई रियलिटी एग्जिस्टेंस में नहीं है। ये बात पहुँच रही है? ये बात पहुँच रही है? ठीक हो गया? तो अंधेरा एक शब्द है, अंधेरा एक शब्द है। अंधेरे नाम से कोई एक स्थिति है, लेकिन उसकी कोई रियलिटी, प्रकाश और प्रकाश का होना एक रियलिटी है, उसका स्रोत है। मैं कहूँ अच्छा यदि कोई चीज़ है तो उसका कोई स्रोत होगा। अंधेरे का स्रोत बताओ, कोई ऐसी टॉर्च हो जिससे अंधेरा निकलता हो? अगर सूरज बहुत तेज होता तो तारे नहीं दिखते, तो वहाँ पे तो नहीं दिखते तो वो होते नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं दिखते तो वो होते नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारी आँख की कैपेसिटी नहीं है देखने की, इतनी ही बात है। बाकी प्रकाश तो प्रकाश ही है, क्योंकि आँख की देखने की सीमा है, किसी पॉइंट के बाद वो ज़्यादा या कम होने से नहीं दिखाई देता है ना। तो सारी परिस्थिति में क्या निकला? अंधेरा है कि नहीं है? अंधेरे का अस्तित्व में कोई अस्तित्व नहीं है। एक परिस्थिति है जो हमारी आँख की सीमा का नाम है। बढ़िया। तो अंधेरे का कोई अस्तित्व, अंधेरा और छाया एक ही चीज़ है कि अलग अलग है? अंधेरा मैं कह रहा हूँ कंप्लीट। अब थोड़ा सा और बात करना पड़ेगा, थोड़ी सी बात और करना पड़ेगा। रुकिए 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 रुकिए। यदि धरती ट्रांसपेरेंट होती तो क्या होता? अंधेरा और छाया एक ही बात है कि अलग अलग बात है? छाया और अंधेरा एक ही बात है कि अलग अलग बात है? एक ही बात है। इतनी डार्क छाया, भाई इधर सन है, इधर धरती है। अंधेरा क्या है? धरती की छाया है। धरती ट्रांसपेरेंट होती तो क्या होता? प्रकाश ही प्रकाश होता। तो एग्जिस्टेंस में तो प्रकाश ही प्रकाश है। सूरज तो हमेशा उपलब्ध है ही है ना। तो केवल इतनी ही स्थिति है कि कोई आँख का डिज़ाइन उसमें देखने के लिए बना है, कोई आँख का डिज़ाइन उसमें देखने के लिए नहीं बना है। वो उस जीव की अपनी आवश्यकता है। तो अंधेरे का अस्तित्व नहीं है। अंधेरे का अस्तित्व नहीं है मैडम, वो आँख की स्थिति है भाई, सिंपल। अंधेरे नाम की कोई पेन नाम की रियलिटी है, शर्ट नाम की रियलिटी है। अंधेरे नाम की कोई वस्तु नहीं है। कमरे में अंधेरा है, आप बोलते हो ये आप क्या करते हो? नहीं अंधेरा बाहर निकालो। आप क्या करते हो? लाइट जलाते हो। अब लाइट जलाने के लिए आपको बोला ही नहीं है अंधेरा बाहर निकालो, क्योंकि अंधेरा कोई है ही नहीं, केवल कम प्रकाश था, इसलिए थोड़ा ज़्यादा प्रकाश कर दिया। सिंपल सिंपल। करेंगे ना, सवाल ना खड़ा होता तो ये हाल थोड़ी होता। मैं भौतिक की भाषा में कुछ बोलूँ इस विषय पर। हमें कोई भी वस्तु कैसे दिखती है? जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर हमारी दृष्टि पर आती हैं तो हमें वो वस्तु दिखती है। ये भी देखेंगे कि कितनी टकराती हैं और मान कितनी आती। उन पे बैठ के ही चल देते तो सारा ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाता। इजी हो जाता। तो क्लियरली बता पाते कि अंधेरा नहीं है। हमारा ये मानना भी हमको सोचना होगा। धीरे से इस पे भी बात करेंगे, है ना। तो सब पे बात करेंगे, फिजिक्स पे बात करेंगे, केमिस्ट्री पे करेंगे, सब पे बात करेंगे, है ना। तो जिस तरह से हम सोच रहे हैं, जिस तरह से हमको बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमको सोचना होगा कि वाकई में कुछ और भी दृष्टिकोण है। घटना अस्तित्व में किसी नियम से घट रही है, इंटरप्रिटेशन हमारा है। हमारे इंटरप्रिटेशन से घटना नहीं बदल रही है। तो घटना अपनी जगह है, लेकिन इंटरप्रिटेशन हमारा है। इंटरप्रिटेशन जैसी घटना है उसके अनुरूप है या उससे भिन्न कर दिया है? धीरे धीरे लिख लीजिए कॉपी के बैक साइड। इसको पूरा कर दूं, इसको पूरा कर दूं। अंधेरा गायब, अंधेरा गायब। देखिए, मैंने बच्चों के शिविर में बहुत प्रयोग, बच्चे और महिलाओं में अंधेरे से डर होता है। एक कॉमन है कि महिलाओं में और बच्चों में अंधेरे को लेकर डर होता है। आप में नहीं होगा भाई। जब मैं मान लेते हैं, आपकी बात मान लेते हैं, है ना। मैंने कितने शिविरों में ये देखा कि
कि इस चर्चा के बाद में उनका डर चला जाता है। एक बार अपने में ये स्वीकृति हो जाए कि अंधेरे नाम की कोई वस्तु अस्तित्व में नहीं है, प्रकाश और कम प्रकाश वो भी आंख का संदर्भ है, उधर तो कम और ज़्यादा कौन डिफाइन कर रहा है, वहाँ तो सभी जगह आवश्यकता अनुसार है, व्यवस्था के अर्थ में है ना। तो अंधेरा गायब। अब और आगे चलते हैं। दुख क्या है? आप पहले से प्रभावित मत हो। दुख क्या है? क्या अवस्था? जैसा है वैसा नहीं जानना, है ना, वैसा नहीं मानना। जैसा है मैं नहीं मानता, ऐसा नहीं करता हूं, कुछ और मान लेता हूं, चुप नहीं रहता, ठीक है। तो जैसा है उससे अलग मानना, रियलिटी से भिन्न उसको मानना। रियलिटी से भिन्न मान लेने का नाम भ्रम है, दुख है। क्या बात हो रही थी? दुख क्या है? दुख क्या है? तो दुख बेसिकली क्या चीज़ है? जैसा एग्जिस्टेंस है वैसा नहीं समझना। नहीं समझने से चुप रहूँगा क्या? उससे भिन्न कुछ मान लेता हूँ। जब भी मैं भिन्न मानता हूँ तो तीन तरीके से मानता हूँ। या तो जैसा है उससे अधिक मान लेता हूँ, या जैसा है उससे कम मान लेता हूँ, या कुछ का कुछ मान लेता हूँ। मेरे अधिक मान लेने से वो रियलिटी बदल गई क्या? मेरे कम मान लेने से बदल गई क्या? कुछ का कुछ मान लेने से बदल गई क्या? रियलिटी जैसा है वैसा है, हम समझें तो ठीक, ना समझें तो ठीक, माने तो ठीक, ना माने तो ठीक। फर्क किसको पड़ना है? मैंने मान लिया जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है। ये क्या हो गया? पैसा जितना है उससे अधिक मान लिया कि कम मान लिया? अधिक मान लिया। सब कुछ नहीं है, वो कुछ है, शरीर की आवश्यकता के रूप में है, मान लिया। ऐसा मान के सुखी होऊंगा, दुखी होऊंगा, परेशान होता हूं, है ना। धन तो दुनिया में है, धन मतलब साधन, सा उसमें साइलेंट है, तो साधन तो है ही है, नेचर में है। तो इसका मतलब है ये दुख नाम की चीज़ एग्जिस्टेंस में रियलिटी है, उसको जैसा है वैसा ना पहचानने की वजह से मेरी एक स्थिति है। कब तक रहेगी ये स्थिति? जब तक जानना नहीं हो जाएगा। तो दुख नाम की रियलिटी में वस्तु क्या है? कोई बात नहीं। दुख नाम की रियलिटी में वस्तु क्या है ना। मानव के पास यदि देखें तो क्या चीज़ है? समझने की असीम क्षमता। एग्जिस्टेंस में क्या है? पूर्ण व्यवस्था। मानव में समझने की असीम क्षमता है, एग्जिस्टेंस में पूर्णता है। समझने की क्षमता को पूर्णता के साथ में जोड़ना है, इसी का नाम शिक्षा है। जैसे जैसे जोड़ पाते हैं तो क्या पाते हैं? क्या समझते हैं? व्यवस्था को समझते हैं। व्यवस्था को समझने से हमको कैसा लगता है? हम भयभीत होते हैं कि आश्वस्त होते हैं? आश्वस्त होते हैं, भयमुक्त होते हैं, अभाव से मुक्त होते हैं, अपने आप में स्थिर होते हैं। तो दुख क्या है? दुख एक स्टेट ऑफ माइंड है जब मैं रियलिटी को नहीं समझ पा रहा हूँ। मान लेते हैं ना। मैंने दुख को ना, दुख एक स्थिति है जब मैं वास्तविकता को नहीं समझ पाता हूँ, पर दुख नाम की कोई रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है एग्जिस्टेंस में। जैसे अंधेरा अपने आप में कोई वस्तु नहीं है, लेकिन अंधेरा है। तो अंधेरा का एग्जिस्टेंस नहीं है, ये एक सेंटेंस है, पर अंधेरा एक परिस्थिति के रूप में है। उसी तरह से दुख अपने आप में एग्जिस्टेंस में कोई वस्तु नहीं है। जब तक मैं रियलिटी को नहीं समझता हूँ तब तक मैं एक स्थिति के रूप में उसको पाता हूँ। कब तक पाता हूँ? जब तक पूरा नहीं समझ लेता। और पूरा समझने के बाद
तो दुख का अस्तित्व नहीं है, अंधेरे का अस्तित्व नहीं है, भ्रम का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि एग्जिस्टेंस तो नियमपूर्ण है। यदि एग्जिस्टेंस नियमपूर्ण है तो भ्रम कहाँ पे है? एग्जिस्टेंस में है कि मेरे ना समझने में है? मेरे ना समझने में है। तो पता चला दुख, भ्रम, अंधेरा, जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, इसलिए किसी का भी कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं बी पॉजिटिव। क्यों बोलते हैं बी पॉजिटिव? बिकॉज एग्जिस्टेंस में जो भी कुछ है वो पॉजिटिव ही है। देयर इज नथिंग नेगेटिव इन द एग्जिस्टेंस। ओहो, रिलैक्स होइए, रिलैक्स होइए। अभी जो इतना हमारे साथ भोगा है ना जिंदगी भर का, उसका बैगेज साथ में है ना। एक बार थोड़ा सा उसको हल्का करके जो सामने आ रहा है उसका स्वागत करके उसको देखा जाए कि क्या सामने आ रहा है। तो सामने ये आ रहा है कि एग्जिस्टेंस में जो भी कुछ है व्यवस्था है कि अव्यवस्था है। मानव को छोड़ दें, व्यवस्था। मानव का होना भी अपने आप में व्यवस्था है कि अव्यवस्था है? होना व्यवस्था है। विचार की क्षमता है, शरीर अपने आप में बढ़िया है, इसमें कोई कमी नहीं है। जो भी कमी है कहाँ पे है? वो मानव के रहने में है, गति में है ना। तो स्थिति समझ में आ जाए तो गति ठीक हो जाए, गति ठीक हो जाए। तो कुल मिला के ये निकला कि दुख एक स्थिति है जब मैं वास्तविकता को नहीं समझता हूँ। जो क्वेश्चन है कि जो जैसा है वैसा ही समझने की क्षमता, ये कैसे आती है? ये कैसे आती है? ये कैसे आती है? ये ऐसे आती है, हर बच्चा जन्म से जिज्ञासु है। तो इसका मतलब है सभी मानव एक निश्चित पात्रता के साथ हैं, उसकी एक निश्चित रिसीविंग कैपेसिटी है ना। पात्रता, योग्यता, क्षमता, ये तीन चीजें हैं। पात्रता का मतलब है ग्रहण क्रिया, योग्यता का मतलब है प्रकाशन, व्यक्त कर पाना, और क्षमता का मतलब है वहन क्रिया। वहन क्रिया का मतलब जितना मैं निभा पाता हूं, टू बेयर, है ना, वहन क्रिया। योग्यता का मतलब है अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, है ना। जब मैं से जैसे मैं किसी योग्यता से आपके सामने व्यक्त होता हूं, व्यक्त होना। और तो मैं इसको जोड़ देता हूं, पात्रता पूर्वक समझना होता है। जितनी पात्रता है उतना हम समझ पाते हैं, ग्रहण उतना ही कर पाते हैं जितना पात्र है। योग्यता पूर्वक मैं समझा पाता हूं, क्षमता पूर्वक मैं जी पाता हूं। जी उतना पाता हूं जितनी क्षमता है, व्यक्त उतना हो पाता हूं जितनी योग्यता है, समझ उतना पाता हूं जितनी पात्रता है। और ये कंटिन्यूअसली इवॉल्व होता है। जितना मैं समझा और जीने गया, जीने में अधूरापन देखा तो समझने की इच्छा बढ़ी, तो पात्रता और बढ़ गई। उस पात्रता को व्यक्त किया और उसके साथ में जिया, फिर अधूरापन देखा, फिर पात्रता बढ़ी। कब तक बढ़ेगी? जब तक मैं मेरी पूर्ण क्षमता को उद्घाटित नहीं कर देता हूं। यही शिक्षा है। पात्रता का पूर्ण विकास ही शिक्षा है। नहीं, वो सही कि इसको ऐसी सिचुएशंस को अप्लाई करे जो हमको सबसे ज़्यादा दुख देती है, दैट इज़ लॉस ऑफ अ लव्ड वन। तो मतलब वो तो मैं समझ रही हूँ कि अगर हम ये रियलिटी पहचान ले कि किसी को एक दिन जाना ही है और हो सकता है सही समय पे जाए, तो उसके लिए भी दुख कम है दुनिया घटना में। जैसी है उसको वैसा स्वीकार पाना, वही करना है। रियलिटी को मैं मेरे अनुसार सब कुछ देखना चाहता हूँ। सब कुछ आपके अनुसार नहीं है, किसी नियम के अनुसार है। तो अस्तित्व की बारात निकली है, उस बारात में शामिल हो जाना एकमात्र काम है। अपनी बारात अलग से निकालने की अस्तित्व में व्यवस्था नहीं है। नहीं है। हम सब अपनी अलग बारात निकालना चाहते हैं। आपका ध्यान एक बार चला जाए, पूरे एग्जिस्टेंस में देखें
क्या चीज़ है? कॉम्प्लीमेंटेरियनशिप है या परस्पर विरोध है ना? इसका मतलब है कि मैं भी इस सृष्टि का हिस्सा हूँ। जब मैं अस्तित्व में पूरी व्यवस्था को समझ पाता हूँ तो मैं स्वयं स्फूर्त विधि से उस व्यवस्था के अर्थ में हो जाता हूँ। कैसे हो गए? जैसे आपने इस 17 एकड़ के संस्थान में भौतिक रूप से और भाव रूप में जो भी कुछ चल रहा है उसने आपने यहाँ आके उसको स्वीकार लिया है। आपके परिवार से, घर से हो सकता है कुछ कम सुविधाएं होंगी, कुछ और परेशानियां होंगी, लेकिन किसी लक्ष्य के अर्थ में आपने उसको स्वीकार लिया है। कोई बात नहीं, 7 दिन की बात है ना? तो जैसे ही हम किसी जगह की व्यवस्था को स्वीकार लेते हैं, हम उस व्यवस्था के अर्थ में हो जाते हैं कि उसके विरोध में हो जाते हैं। जब हम किसी व्यवस्था को नहीं समझते हैं तो अनजाने में हम ऐसा बहुत कुछ कर जाते हैं जो उसके विरोध में होता है और हमको पता भी नहीं चलता है। ठीक हो गया? तो जैसे ही मैं इस अस्तित्व में व्यवस्था को समझता हूँ, मैं इस अस्तित्व की व्यवस्था के अर्थ में हो जाता हूँ, है ना? हर इंसान के साथ उस व्यवस्था के अर्थ में देखता हूँ तो मैं पाता हूँ कि एक दूसरे के साथ में म्यूचुअली कम्प्लीमेंटेरियनशिप के साथ, म्यूचुअल फुलफिलमेंट के साथ मैं हो जाता हूँ और मेरी पहचान का संकट खत्म हो जाता है, क्योंकि मेरी पहचान मेरी पूर्णता के साथ है। मेरी पहचान मेरी पूर्णता के साथ है, ये आपके साथ कहीं अटकता ही नहीं है। सभी को पूर्ण होने का अवसर है कि कुछ ही लोगों को पूर्ण होने का अवसर है? इसलिए मेरी पहचान से आपकी पहचान में हस्तक्षेप नहीं होता, आपकी पहचान से मेरी पहचान में हस्तक्षेप नहीं है, बल्कि ये सपोर्टिंग है। यदि मैं किसी अच्छी स्थिति में हूं तो आपके लिए सहायक हूं, आप किसी कम स्थिति में हो तो मैं आपके लिए सहायक हूं, है ना? इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी का, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मद, मात्सर्य, झगड़ा, झंझट, अंधेरा, दुख, अहंकार, किसी भी चीज का कोई अस्तित्व ही नहीं है। क्योंकि व्यवस्था नहीं समझे हैं, समझ नहीं। तो अब आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। अब आप देखिए इसको 2 तरह से कह सकते हैं। और समझते, रुकिए, कोई बात नहीं। इसको और तरीके से देखते हैं। देखिए, हाँ जी, नमस्कार। देखिए, जैसे स्नेह एक शब्द है। क्या चीज है स्नेह? परस्पर सहयोगी होने का भाव। वस्तु के रूप में क्या हुआ? 2 इकाइयों का व्यवस्था के अर्थ में एक दूसरे को पहचानना, यह स्नेह हुआ। किसी वजह से अब मैं कहूं ईर्ष्या। क्या चीज है ईर्ष्या? स्नेह का कम होना। रियलिटी क्या है? सच्चाई क्या है? रोड चलते आदमी से ईर्ष्या होती है आपको? नहीं होती। आप जिनके साथ में जी रहे हैं उन्हीं के साथ में ईर्ष्या होती है। जिनके साथ में जी रहे हैं उन्हीं के साथ में ईर्ष्या होती है। तो जिनसे स्नेह चाहते हैं उनसे स्नेह का अभाव हुआ है, इसका नाम ईर्ष्या है, स्नेह की कमी। अब मैं भाषा बनाता हूँ। मुझको आपसे ईर्ष्या है। देखिए, सुनिए, भाषा का फर्क कैसा पड़ता है। मुझको आपसे ईर्ष्या है या आप मेरे से ईर्ष्या करते हो, तो आप क्या करोगे? नहीं, आप समझते नहीं हो, वो तो आपकी प्रॉब्लम थी, आपने गलती की थी, आपकी वजह से ऐसा हुआ था, तुरंत प्रतिक्रिया हो गई। अब मैं कहता हूं कि हमारे बीच में स्नेह का कुछ अभाव हुआ है। अब आप क्या करोगे? तो तुरंत लगता है स्नेह बढ़ाओ, है ना? तो हम जिस बटन पे हाथ रख रहे हैं वही बटन चार्ज हो जाता है। तो आपने ईर्ष्या पे हाथ रखा, ईर्ष्या वाला बटन चालू। आपने स्नेह पे हाथ रखा, स्नेह वाला बटन चालू। क्योंकि होने के रूप में तो स्नेह का अस्तित्व है, ईर्ष्या का अस्तित्व नहीं है। तो एक ये कहना चाहता हूं, हमारी पूरी भाषा, हमारे पास स्नेह किस में फिट होगा?
सारी इकाइयां परस्पर एक दूसरे के लिए साइक्लिक हैं, एनरिचिंग हैं, निरंतर हैं, यही स्नेह है। प्रोटो अस्तित्व में व्यवस्था का स्वरूप ही यही है। हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है, व्यवस्था में भागीदार है। दूसरी इकाई भी ऐसा ही है, कोएग्जिस्टेंस। अव्यवस्था ठीक नहीं करना है, व्यवस्था है ही, उसको पहचानना है। आपकी भाषा ही नेगेटिव है। सर ये अभी आपके एक काउंसलिंग सेशन की जरूरत है, बिकॉज सर मैं फील कर रही हूँ कि ये उस व्यवस्था को और इस व्यवस्था को कंफ्यूज कर रही है, और वो व्यवस्था के उससे निकलेंगी तो इसमें आगे बढ़ेंगी। तो जरूरी है कि आप आधा घंटा इनको अलग बैठेंगे। देखिए, अब मैं आपको SCERT को एक काम बता रहा हूँ। SCERT को क्या करने की ज़रूरत है। एक प्रकार का शब्द हमारे पास और है, क्या? जैसे मैं कहता हूँ किलोमीटर, kg, ये अस्तित्व में कहाँ है? kg एग्जिस्टेंस में कहाँ है? मीटर कहाँ है? ये जो वस्तुएं हैं उनके साथ जीने के लिए हमारी सुविधा है, मापक हैं, मेजरमेंट्स हैं, इनका अस्तित्व नहीं है। किलोमीटर एग्जिस्टेंस में कहाँ है? कहीं नहीं। कुत्ता है, बिल्ली है, किलोमीटर कहीं नहीं है। ये हमारा आपका बनाया हुआ एक सहूलियत है। तो 3 प्रकार के शब्द हमारे पास हैं। एक प्रकार के शब्द वो हैं जो होने को बताता है। एक प्रकार के शब्द वो हैं जिसका अस्तित्व ही नहीं है और हम बात कर रहे हैं। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अंधेरा, दुख, भ्रम, तमाम नेगेटिव शब्द। एक प्रकार के शब्द वो हैं जो मापक हैं। किलोमीटर, जैसे ईस्ट, वेस्ट। ईस्ट और वेस्ट रियलिटी है ना? ईस्ट और वेस्ट रियलिटी है। एग्जिस्टेंस में कोई ईस्ट वेस्ट नहीं है, हमारा बनाया हुआ है। देखिए, हाँ, ये बोला इन्होंने। हम क्या पढ़ा रहे? हमारी भाषा कैसी है? हम क्या पढ़ा रहे? यूनिवर्सल ट्रुथ। क्या यूनिवर्सल ट्रुथ? सन राइजेज इन द ईस्ट। यूनिवर्सल ट्रुथ में 2 झूठ। सन नेवर राइजेस, अर्थ राइजेस, एक झूठ। इट डजंट राइजेस इन द ईस्ट। और इसलिए जब तक वो मुझे, आपको क्वेश्चन भी पता है, आपको आंसर भी पता है। नहीं सर, मुझे नहीं पता, आंसर नहीं पता, नहीं तो फिर मैं ये आपसे एग्री कर लेती हूँ। इसका मतलब समझ में नहीं आया सर? समझ तो आया मेरे हिसाब से, लेकिन आपके हिसाब से मैं समझ किसी के हिसाब से ना। मैं समझ जो है ना मेरी है ना आपकी है, यूनिवर्सल है। ना हिंदू की है, ना मुस्लिम की है, ना किसी महापुरुष की है ना। समझ तो प्रकृति के नियम है, जो उनको पहचान पाता है उसको हमने महापुरुष कह दिया। मल्टीप्लाई नहीं हुआ तो महापुरुष कहना पड़ा, मल्टीप्लाई हो जाए तो पुरुष ही काफ़ी है ना। तो धीरे धीरे उसको देखते हैं, पर क्वेश्चन बनाए रखिए, कोई बात नहीं, क्वेश्चन बनाए रखिए। हम बोलते हैं गलती करना नहीं चाहते हैं, हाँ, और यह स्व नियंत्रण से हो सकता है। तो हमें अपने ऊपर प्रैक्टिस करनी है स्व नियंत्रण करने की, इस तरह से कि कंडीशन हो जाए, अपने आप ही स्व नियंत्रण रहे। हाँ, वो स्व नियंत्रण का मतलब ही ये है। कंडीशन फिर आपको कुछ करना नहीं पड़ता है। एक बार आपने किसी को अपने बेटे के रूप में स्वीकार लिया, उसके बाद हर बार नहीं सोचना पड़ता है कि ये मेरा बेटा है। फिर बेटा मान के ही सारा व्यवहार होता है। जी सर। एक बार आपने मान लिया कि मैं पुरुष हूँ, फिर वैसा मान के ही आप सब कुछ कर रहे हैं। कहीं हम गलतियां करते रहते हैं ऐसे, अगर हम उसको स्व नियंत्रण करें, इस तरह से करते रहे कि वो कंडीशन हो जाए, हो ही नहीं, पर बाद हाँ, फिर होगा ही में भी नहीं है। समझ में आ जाए। समझ है तो गलती नहीं, गलती है तो समझ नहीं। जी सर। सर एक प्रश्न था। समझ है तो गलती नहीं, गलती है तो समझ नहीं। करेंगे डिस्कस तो करेंगे।
आपने जी, और बोला, कुछ? मैं बोल हाँ, रही थी सर। हाँ। सर आपने बोला कि अंधेरा